आज पूरे हंस वंश और हंस परिवार के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सब अपने आराध्य देव, अपने गुरु महाराज जी का तो जन्मदिन मना ही रहे हैं प्रतिवर्ष की तरह, लेकिन हम सबके जीवन में एक नई खुशी आई है आयान जी के रूप में। और बहुत ही जल्दी आप आयान जी के, जिनके लिए आप यहाँ आए हैं, दूर दूर से, देश विदेश के कोने से यहाँ भक्तगण एकत्रित हुए हैं कि वो सब आयान जी के दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं। श्वेत जी और मोहना जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, क्योंकि एक तरीके से जब तक एक व्यक्ति का परिवर्तन माता पिता में नहीं होता है, जीवन के असली महत्व को हम समझते नहीं हैं। क्योंकि जब तक हम अकेले हैं, हम अपने ही स्वार्थ में, अपनी ही महत्वाकांक्षाओं से जीते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंश का संसार में आना होता है, स्वाभाविक है कि जीवन का दृष्टिकोण जरूर बदलता है और फिर जीवन में हम केवल अपने नहीं लिए, लेकिन औरों के लिए भी जीना सीखते हैं। देखिए, आज बड़ा ही एक विकट दिन रहा सबके लिए कि कितने लोग धीरे धीरे चलना शुरू कर दिए थे कि हम पहले ही ग्राउंड में पहुंच जाएंगे तो अच्छी जगह मिल जाएगी बैठने को लेकिन जो ज्यादा पहले पहुंच गए वो बेचारे वहां भीगते ही चले गए, वहां तो पंडाल ही नहीं रहा। लेकिन देखिए, जीवन हमें क्या शिक्षा देता है। आज हम 2 वर्ष के बाद यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, देश विदेश से प्रेमीगण आ रहे हैं। 2 वर्ष तक हम क्यों नहीं मिल सके? क्योंकि स्वाभाविक था, कोरोना काल का भय था, डर था, हर जगह पाबंदी थी। और आज उस डर से निकल करके हम निडर होकर के यहाँ बैठे हैं, तो ये जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। और जिस ज्ञान को गुरु महाराज जी ने हमें दिया है, अगर हम उस ज्ञान पर चलते हैं तो थोड़ी बरसात से या थोड़ा कार्यक्रम के जगह के बदलने से हमें प्रभावित थोड़ी होना है। तो जीवन में जरूर संघर्ष आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष से हंस करके सामना करते हैं, उन्हीं व्यक्तियों की जीवन में जीत होती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर तरीके से जीवन के सबसे बड़े बंधन को समझाया है कि जीवन में सबसे बड़ा बंधन क्या है, कि हम संसार में माया से प्रभावित हो जाते हैं। माया, अब माया क्या है, हम किस चीज से प्रभावित हो रहे हैं? तो महापुरुषों ने समझाया कि जो जीवन का आकर्षण है, चाहे वो घर गृहस्थी का हो, संसाधन का हो, यश वैभव का हो, ये कहीं ना कहीं हमें संसार से बांधता है। और जो भी चीज संसार से हमें बांधती है, संसार से हमें जोड़ रही है, वो एक बंधन है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा कि ये संसार परिवर्तनशील है, माया का प्रभाव परिवर्तनशील है, तो ये सत्य नहीं हो सकता। क्योंकि सत्य अपने आप में अपरिवर्तित है, जो कांस्टेंट है। अब संसार में हमारे महापुरुषों ने जब माया का अध्ययन किया, उसके ऊपर रिसर्च की, तो उन्होंने जाना कि माया एक प्रकार की नहीं है, एक संसार की माया है। संसार की माया संसार के बंधनों से बंधी हुई है। अगर मुझे अपने घर से मोह है तो उसका एक विकल्प है, आप अपने घर का त्याग कर दो, घर का मोह छूट जाएगा, घर का मोह टूट जाएगा। अगर मुझे अपने व्यापार या अपने परिवार से मोह है, तो पहले लोग क्या करते थे, जब चौथी अवस्था में आते थे तो वो वन प्रस्थान की ओर चले जाते थे कि भाई अब अपने संसार के सारे भोगों को पा लिया, उसका सुख पा लिया, उसका भोग कर लिया, अब आगे हमें प्रभु की प्राप्ति के लिए अब अपने जीवन को हमें लगाना चाहिए।
तो लोग अपने घर गृहस्थी, अपने परिवार का, हर चीज का त्याग करके किसी आश्रम में जाकर के एक सादगी जीवन को जीते थे, या भगवान को पाने के लिए ही अपने जीवन के संघर्ष को करते थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संसार की माया का तोड़ है कि आप संसार से परे हो जाओ। लेकिन हमारे महान पुरुष एक और बात कहते हैं कि संसार की माया से परे एक बड़ी माया है, जो है मन की माया, जिसको महामाया कहा गया। अगर मैं अपने घर को छोड़ करके हिमालय की चोटी पे भी चले जाऊं और हिमालय की चोटी पे बैठ करके अगर मेरा मन विचलित है, अगर मेरी मन घर की ओर भाग रहा है, तो भाई संसार की माया से मैं परे नहीं हुआ, क्योंकि स्वाभाविक है अपने घर से मैं दूर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मन अभी भी संसार के संसाधनों के प्रति, संसार की महत्वाकांक्षाओं के प्रति समर्पित है। तो अगर मैं हिमालय की चोटी में भी हूँ, आश्रम में भी हूँ, जंगलों का भ्रमण भी कर रहा हूँ, अगर मैंने भगवा चोला भी तान लिया, टीका भी लगा लिया, चोटी भी उगा ली, लेकिन मन मेरा संसार में घूम रहा है, तो मन की माया महामाया है। और इस मन की माया का जो निवारण है वो मन से ही होता है। बहुत समय पहले जब हम कॉलेज में थे, जगह जगह कॉलेज के कार्यक्रमों में हमारा जाना होता था, तो स्वाभाविक है बंबई कहीं भी जाए आप, आपको देश विदेश से बहुत से पर्यटक लोग मिलते थे जो भारत देश आते थे। और अक्सर आप किसी से पूछते थे कि आप भारत देश क्यों आ रहे हैं, तो लोग एक साधारण सा जवाब देते थे कि आई हैव कम टू फाइंड माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को खोजने के लिए आया हूं। पर स्वाभाविक है कि आपने अपने आप को भारत में खोया तो नहीं था, तो आप अपने आप को भारत में पाएंगे नहीं। अक्सर जब जीवन में कोई परेशानी, कोई संकट, कोई तनाव या कोई खिंचाव हमारे मन में आता है, हम सोचते हैं कि भाई जगह बदल लो, समाज बदल लो, वो तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि वो तनाव है क्या। वो तनाव है मन की चंचलता, मन का भागना। और अगर मेरा मन अमेरिका में भाग रहा है तो इंडिया में भी आके भागेगा। और अगर अपने मन को मैं इंडिया में आकर के रोक सकता हूं या अपने आप को पा सकता हूं, तो स्वाभाविक है कि जब मैं अमेरिका जाऊंगा वापस, तब क्या होगा। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस भी परिस्थिति में हम हैं, जिस भी समय में हम हैं, हमारा संघर्ष उसी परिस्थिति, उसी समय के साथ है और उसको हम बदल नहीं सकते। कभी कभी आदमी क्या सोचता है कि भाई एक परेशानी से हम भागेंगे तो वो परेशानी हमारा पीछा नहीं करेगी, लेकिन आदमी कभी उस परेशानी से इतना फोकस होता है कि वो ये नहीं देख रहा होता कि दूसरी परेशानी के अंदर वो घुसते जा रहा है। एक साधारण उदाहरण हम अपने जीवन का दे सकते हैं कि जीवन में हम बड़े खुश थे, संसार की परेशानी से भाग रहे थे, ये नहीं देखा कि गृहस्थ के जीवन की तरफ चले गए, वहां दूसरी परेशानी शुरू हो गई। तो पहली परेशानी तो समाप्त जरूर हुई, लेकिन एक नई परेशानी ने जन्म ले लिया। तो कभी कभी क्या है कि आदमी इतना फोकस्ड है परेशानी के पीछे कि जीवन में उसे वो परेशानी, वो संघर्ष ही दिखाई देता है। अब थोड़ा शांत होकर के अगर हम वर्तमान में अपने मन को लगाएं, तो क्या आज हम परेशान हैं? हम आज इसी के लिए परेशान हैं क्योंकि हमारा मन अतीत या आने वाले भविष्य का चिंतन कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ द माइंड, दैट इज व्हाट कॉजेज सफरिंग। और माइंड क्या है, कभी स्टिल रहता ही नहीं है। आप देख लीजिए, अब हम अभी यहां बैठे हुए हैं, अगर मन सत्संग में विलीन नहीं है तो हम कल के बारे में सोचेंगे या अपने घर के जाने के बारे में सोचेंगे, या ये सोच रहे होंगे कि भाई पहले क्या हुआ था, पहले हमारी क्या यादें थी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें अपने मन को समझना है, और मन तक का रास्ता जो है वो हमारी श्वासों से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए जो ज्ञान गुरु महाराज जी हमें देते हैं, उस ज्ञान के महत्व को समझो और उस ज्ञान का अभ्यास करो। देखिए, कोई भी चीज है जीवन में, हम निपुणता को कैसे प्राप्त करते हैं। आज
छोटे छोटे बच्चों ने बहुत अच्छा भजन गाया, लेकिन इसके पीछे भी तो एक संघर्ष है ना, एक रियाज है। अगर वो अपने आप को डिसिप्लिन करके रोज सवेरे उठ करके अपने म्यूजिक टीचर के पास जाकर के रियाज नहीं करेंगे तो स्वाभाविक नहीं है कि वो इस मंच पे आकर के इतने सुंदर प्रस्तुति को कर सकते। और आप भी अपने जीवन में देखिए, हम छोटे थे, हम पैदल चल नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने अपने पैरों पे भी खड़ा होना सीखा। कितनी बार गिरे, कितनी बार चोट लगी, लेकिन हम घबराए नहीं। हमने ये नहीं सोचा भाई चोट लग गई हम चलेंगे ही नहीं, अब किसी की गोद में ही बैठे रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, हम आज अपने पैरों पे इतने सक्षम हैं कि हम लंबे से लंबे सफर भी करने से हिचकते नहीं हैं। तो कहने का मेरा ये अभिप्राय है कि जीवन में जरूर संघर्ष है, मुश्किलें हैं, लेकिन अगर मन को हम संभाले तो संघर्ष भी एक तरीके से परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम सब लोग प्रेमनगर आश्रम में वापस एकत्रित हुए हैं। और पहले की जो हमारी सोच थी या पहले का जो हमारा एक संकोच था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आज वो एक बीता हुआ कल की तरह महसूस होता है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि अपने मन को संभाल करके जरूर रखना है और मन की अवस्थाओं को जरूर समझना है। एक बड़ा सुंदर उल्लेख है कि परशुराम जी जब प्रभु राम से उनकी मुलाकात होती है और उनको एहसास हो जाता है कि एक नई दैवीय शक्ति आई है, अब आगे का जो काम है इस दैवीय शक्ति को करना है। तो हम जानते हैं धनुष टूटता है, परशुराम जी आते हैं, बड़ा गुस्सा होते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के अंदर उस भ्रम की शक्ति को देख करके परशुराम भी पीछे हो जाते हैं। परशुराम कहते हैं कि अब मेरा क्या हो गया, रिटायरमेंट का समय शुरू हो गया। अब रिटायरमेंट कैसे करेंगे? तो परशुराम जी कहते हैं अब मैंने इतना तमस किया है, इतने लोगों को मारा है, तो जरूर मैं एक गुरु को पा करके अपने जीवन का कल्याण के लिए अब मैं आगे काम करूं। तो परशुराम जी के गुरु होते हैं दत्तात्रेय महाराज। तो दत्तात्रेय महाराज उन्हें कहते हैं कि परशुराम जी आप तभी ज्ञान को पाने के लिए तैयार है जब सबसे पहले आप भगवती के उपासक बने। और अगर भगवती आपको दर्शन देगी इसका मतलब आपके पापों का प्रायश्चित हो गया। आपने इतना वध किया, इतना नरसंहार किया है कि इसका प्रायश्चित तो आपको करना होगा। तो परशुराम जी जंगल में चले जाते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तपस्या करते हैं, भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जाती है। अब परशुराम जी के मन के अंदर एक ललक होती है कि मैं अपने गुरु महाराज जी को जाके बताऊं मेरी तपस्या सफल हो गई। अब इस अदब के साथ कि देखो मुझे भगवती ने दर्शन दिए, मुझे शक्ति ने दर्शन दिए, वो इस अदब के साथ कि मैं अपने गुरु महाराज जी को बताऊंगा कि मैंने तपस्या सिद्ध कर ली। वो मैं का भूत उनके अंदर सवार था, तो वो धीरे धीरे अपने गुरु महाराज जी के आश्रम की ओर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक अघोरी बाबा दिखाई देते हैं। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। अघोरी बाबा अपना सिर उठाते हैं और कहते हैं अरे परशुराम जी, जो बात आपको समझ में नहीं आएगी वो बोलने से क्या फायदा, और कह करके चले जाते हैं। अब परशुराम जी को ये बात इतनी गहराई से लगती है उनके मन के अंदर, उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता है कि ये फक्कड़ फकीर जिसके पास कपड़े भी नहीं है पहनने को, ये मुझे कह रहा है कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आएगी। मैं परशुराम हूं जिसके पास दैविक अस्त्र थे, जिसने अपनी तपस्या से भगवती को प्रसन्न कर लिया, मतलब मेरा तप कितना महान है, तो मुझे क्या समझ में नहीं आएगा। अब इसी गुस्से के साथ, इस प्रकोप के साथ वो अपने गुरु महाराज जी के दरबार पहुंचते हैं और दत्तात्रेय महाराज देख के ही जान लेते हैं कि भाई परशुराम जी का जो है पाला बहुत गर्म हो रखा है। हंसते हुए पूछते हैं परशुराम जी क्या हो गया? तो परशुराम जी का गुस्सा जो मन के अंदर था वो निकलने लगता है कि वो फक्कड़ फकीर वो क्या मुझे समझाएगा, मुझे पास तो इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं। तो ये जो मैं करके वो बार बार अपने आप को संबोधित कर रहे थे, दत्तात्रेय महाराज केवल हंस करके कहते हैं कि परशुराम जी, ये जो मैं का अहंकार आपके अंदर है, उसी को देख करके उस व्यक्ति ने कहा कि भाई इसके मैं के आगे क्या है ये तो आप समझ ही नहीं पाएंगे,
क्योंकि मैं ने आपको रोक लिया। जिस तरह से क्या कहते हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे मैं नाही, प्रेम की गली इतनी साकरी उसमें दो न समाए। तो फिर एक संवाद होता है जिसे त्रिपुरा महारहस्य के नाम से जाना जाता है, और वो संवाद यही होता है कि परशुराम जी के अपने प्रश्न पूछते हैं कि इस अहंकार को कैसे खत्म किया जाए, और दत्तात्रेय महाराज उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो प्रसंग तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पुस्तक है, लेकिन जो शेष चीज वो समझाते हैं कि हम 3 अवस्थाओं से अपने जीवन को जीते हैं। एक हमारी जागृत अवस्था है, जो अभी जिसका हम एहसास कर रहे हैं, हम जाग रहे हैं, हमारा एक नाम है, हमारा एक काम है, हम किसी जगह से यहाँ आए हैं कुछ काम को करने के लिए, मतलब हमारी आइडेंटिटीज है, वर्ल्डली आइडेंटिटीज है। पर ये वर्ल्डली आइडेंटिटीज तभी एग्जिस्ट करती है कि व्हेन वी आर अवेक, हम जागृत है, तब मेरा एक नाम है। अब मैं रात को सोने चले जाऊंगा तो स्वप्न अवस्था, ड्रीम वर्ल्ड स्टार्ट्स, और उस ड्रीम वर्ल्ड में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं अपने नाम को भूल सकता हूं, मैं किस स्थान में रहता हूं उसको भूल सकता हूं, मेरी फिजिकल क्वालिटीज चेंज हो सकती है, मेरे पास किसी के पास सुपर नेचुरल पावर्स आ सकती है कि वो आकाश में उड़ रहा है, लेकिन असली में हम उड़ नहीं सकते। लेकिन स्वप्न लोक में फिजिकल डायमेंशंस डाइल्यूट हो जाती है और एक नए जगत का हम एक्सपीरियंस करते हैं। फिर क्या होता है कि कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि हम डीप स्लीप, जिसे शून्य अवस्था कही जाती है, कि एकदम कॉन्शियसनेस भी नील हो जाती है, मतलब हमें यही नहीं पता कि हमारी चेतना है, वी आर कॉन्शियस ऑफ आवर सेल्फ। तो वो एकदम डीप स्लीप स्टेट पे हम जाते हैं। तो ये 3 अवस्था है जिसमें कभी ना कभी हम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन 3 अवस्थाओं में हम एक अवस्था में एग्जिस्ट करेंगे। अब परशुराम जी को पूछा जाता है कि ये बताइए इन तीनों अवस्थाओं में सत्य क्या है। तो परशुराम जी समझ नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोगों को ये अवस्था सत्य लगती है, मेरी आइडेंटिटी सत्य है, मेरा नाम है, मेरी पहचान है। हम कह देंगे कि भाई स्वप्न लोक सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि हम कहेंगे वो टेम्पररी है, उसके अंदर हम जब सपना देख रहे हैं तभी हम उस अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। तो जब आप वेकिंग स्टेट से ड्रीम स्टेट में जा रहे हैं तब तो आपकी वेकिंग स्टेट भी तो टेम्पररी है। तो जो चीज टेम्पररी है, जिसके अंदर परिवर्तन है, वो सत्य नहीं हो सकता। लेकिन विद इन ईच स्टेट देयर इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो परमानेंट है। तो सत्य क्या है हमारा, कि जो सांस हम ले रहे हैं ये कांस्टेंट फैक्टर है तीनों स्टेट्स का, चाहे हम जागृत अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में है, शून्य अवस्था में है। इन तीनों अवस्थाओं में एक ही प्रक्रिया हो रही है जिसके कारण हम तीनों अवस्थाओं का अनुभव कर सकते हैं, और वो है श्वासों का आना और श्वासों का जाना, जिसको स्वामी ब्रह्मानंद जी बड़े सूक्ष्म रूप में कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत, श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो कहने का अभिप्राय यही है कि महान पुरुषों ने बड़े सरल तरीके से जो हमारा पूर्ण सत्य है हमको दर्शाया, कि तुम्हारे अंदर एक अचपा जाप हो रहा है, उस जाप को समझो। जब भी मन संसार में विचलित हो, इस मन को उस जाप में लगाओ, अर्थात अपनी श्वासों में विलीन करो। अब किसी भी प्रकार का हम योग करें, प्राणायाम करें, किसी भी प्रकार की हम साधना करते हैं, हर एक साधना योग प्राणायाम का एक ही लक्ष्य है, आपको इस पल से जोड़ना। ये नहीं कि मन को खत्म कर देना। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई नो माइंड रहेगा तब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, पर जीवन 3 चीजों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है, मन प्राण वक, मतलब द माइंड, द बॉडी एंड द स्पिरिट। तो अगर हम कह देंगे कि जीवन बिना मन के पूर्णता को प्राप्त करेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके जीवन का अंश मन भी है। अब मन को सही जगह लगाना और उसका विचलित ना होना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मन का काम है भागना, मन का काम है थॉट क्रिएशन। अब किस थॉट को आप क्रिएट कर रहे हैं? तो देयर इज एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आई कि एक पुराने रेड इंडियन ट्राइब्स होती थी अमेरिका में, आज भी उनकी ट्राइब्स है, उनका कल्चर है, उनका अपना एक वे ऑफ लिविंग है। तो एक बहुत उनके जो हेड प्रीस्ट थे, चीफ्टन, वो एक बार अपने
बच्चों के आगे, ग्रैंड चिल्ड्रंस के आगे, या जो कबीले के बच्चे हैं उनके आगे उनको एक कहानी सुना रहे थे। और कहानी में क्या सुना रहे थे कि हमारे अंदर दो भेड़िए हैं जो हमेशा लड़ते हैं। वन इज द वाइट वुल्फ एंड वन इज द ब्लैक वुल्फ। एक सफेद भेड़िया है और एक काला भेड़िया है। सफेद भेड़िया हमारी वर्च्यूज को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे अंदर कंपैशन है, करुणा है, प्रेम है, मैत्री की भावना है, दया है, तो ये सब चीजें उस वाइट वुल्फ को रिप्रेजेंट करता है। और एक डार्क वुल्फ है जो हमारी नेगेटिविटी है। अगर हमारे अंदर किसी के प्रति स्वार्थ भाव है, हीन भाव है, किसी के प्रति हम गुस्सा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो उस डार्क वुल्फ को, उस काले भेड़िए को रिप्रेजेंट करता है। अब इतना कह करके दादाजी चुप हो जाते हैं, चीफ्टन चुप हो जाते हैं। अब सारे बच्चे के अंदर हलचल हो जाती है। एक बच्चा खड़े होकर के कहता है कि जी दादाजी, आपने सारी बात तो कहानी सुनाई और आपने कहा कि भाई दो भेड़िए लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें से जीतता कौन है? तो दादाजी कहते हैं कि जिस भेड़ियों को आप खाना देते हो, द वन दैट यू फीड। अगर मैं अपने अंदर तामसिक क्वालिटीज को जागृत करूंगा, हमेशा लोगों से नफरत करूंगा, तो स्वाभाविक है मेरे अंदर वो काला भेड़िया जीतेगा। मेरा आचरण, व्यवहार, स्वभाव वैसा ही होगा। और अपने अंदर से मैं उन चीजों को रोकता हूं और अपने अंदर अच्छी भावनाओं को जागृत करता हूं, हमेशा अच्छे रास्ते पे चलता हूं, धर्म का सहयोग करता हूं, तो स्वाभाविक है कि उन चीजों का जीवन में मेरा उद्भव होगा। तो यही है कि जीवन हमें क्या सिखाता है कि हम सद्मार्ग पर चले, लेकिन वो सद्मार्ग क्या है, तो उसी सद्मार्ग को जानने के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। और उसी संघर्ष में ये सद्भावना सम्मेलन का आयोजन है। और गुरु महाराज जी का यही लक्ष्य है। जीवन भर उन्होंने इसी नाम का प्रचार किया है, ताकि इस नाम के प्रचार से हम लोगों को वो सद्मार्ग दिखा सकें। तो मेरा यही कहना है कि आने वाले आगे बहुत कार्यक्रम है और समय का भी एक तरह से आभास है, पर ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कार्य को हम करने के लिए आए हैं वो कार्य को हम करें इस संसार में। गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करना है और जीवन में हमेशा अपने आप से संघर्ष करना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरि ओम तत्सत।